अजय जी है पुनर्जन्म के नाग है और इनकी नागिन इनसे मिलने आई है। ये देख पा रहे होंगे, ये जो इनकी नागिन है और ये पुनर्जन्म के नाग हैं। ये देखिए इनकी नागिन इनसे मिलने आई है। तो कल हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, तो कल उन्होंने 3 बार आई थी, जो कि नागिन के रूप में थी। ज़्यादा नहीं, 5-5, 10-10 सेकंड के लिए एक बार में आई थी, 3 बार आई थी। तो मैंने देखा तो नागिन के रूप में रहने से क्या बात कर सकते हो, कुछ नहीं। नागिन जब आपके पास मिलने आती है तो उस समय आपको कैसा अनुभव होता है? जब मैं सोया रहूँगा और तब वो आई, अगर उसकी इच्छा है तो कुछ ऐसी तरीके की शक्तियाँ प्रयोग करेगी कि मेरे शरीर में टूटन जैसे होने लगेगा। जैसे कि कोई हमें जगा दे झटका मार के, इस तरह का झटका लग जाएगा और तुरंत नींद टूट जाएगी। तब यह मालूम हो जाता है कि आ गई है। तो इधर उधर नज़र करने पर भी अगर इच्छा है तो ताबक तोड़ नज़र के अपनी फिर तरफ से हम मौजूद हैं अजय के पास, जो कि लगातार जो पूर्व जन्म में नाग होने का दावा करते हैं। इनका लगातार यही कहना है कि उस जन्म में ये नाग थे, इनके सर पर पत्थर से मारा गया था तो इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो लोग इनको सर पर मारा था उनको नागिन ने डस करके उनको भी मौत के घाट उतार दिया। लगातार इनका दावा है। तस्वीरें हम दिखा दें तो आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सिवान है। ये इनका जो है कहीं न कहीं झोपड़ी है, यहीं पर ये रहते हैं। घर पर कम रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इनका मतलब ये कहना है कि नागिन जो है यहीं पर इनसे मिलने आती। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना घना ये जंगल है। यहाँ जंगल में ही जो है इनका एक छोटा सा मकान बना हुआ है, झोपड़ी कहा जाए तो इसी में जो है अजय रहते हैं। और लेकिन लोग जो लगातार कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं या इनसे पूछ रहे हैं कि ये जो है झूठ बोल रहे हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये भ्रम फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी सब मुद्दे को लेकर के फिर हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ ये जो लोग कह रहे हैं वो लोग को, अजय जी, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो सत्य हैं। देखो, लोग तो हमसे दूर हैं, करीब अगर होते तो कुछ उनके भी जीवन में होने वाली घटनाएं को तय करके बता देता और इस हिसाब से उनको सच्चाई बयां कर देता अंदर से ही। लोग ये कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं इलाज की ज़रूरत है। खुल करके लोग कह रहे हैं कि ये पागल हैं। नहीं, क्या जवाब रहेगा? कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे आप? लोगों को अगर यह बातें रख रहे हैं तो उनके लिए एक बात मैं रखूँगा कि आप लोगों ने देखा है, मैं एक दुकान में रहता हूँ और चक्की चलाता हूँ आटे वाली मशीन की, जिनमें कि एक सूत कम बेसी हो जाए तो पूरा आटा बिगड़ जाएगा। और ग्राहक क्या लेके आ रहे हैं उसको नोट करना, उनको वापस करना, उनका कितना हमारा पैसा बन रहा है तो कितना उनको लौटाना है, ये सभी सारे काम हम करते हैं। और इसके पहले भी मैं शहर में रहता था तो वहाँ ऑपरेटर था अच्छा खासा। तो कहीं न कहीं अगर मैं दिमाग से मेंटल होता या पागल होता तो इस तरह से हम अपनी बीती हुई बातों को बयान नहीं करता इस तरह मीडिया पर। तो आप अपने दावे पर अटल हैं? अटल इसलिए हूँ कि सच्चाई भाई आगे है, क्योंकि मैं छमाही का, जो लोग कहते हैं ना कि 10वीं में लड़का पढ़ाई कर रहा था तो छमाही में फर्स्ट क्लास आ गया तो सालाना में तय मान ली जाए, तो हमारा भी छमाही में फर्स्ट क्लास निकल चुका हूँ। अब सालाना में जो बातें हैं उन पर आपको सालाना पूर्ण होने से पहले ही जनताओं में चर्चा रखना यह भगवान के घर से तय था, इसके लिए मैंने रख दिया, नहीं तो रखता भी नहीं। अजय जी, ये बताइए, हाल ही में नागिन आपसे कब मिलने आई? क्या कुछ और आपको बताइए? तो कल हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, तो कल उन्होंने 3 बार आई थी, जो कि नागिन के रूप में थी। ज़्यादा नहीं, 5-5, 10-10 सेकंड के लिए एक बार में आई थी, 3 बार आई थी। तो मैंने देखा तो नागिन के रूप में रहने से क्या बात कर सकते हो, कुछ नहीं। और लड़की के भी रूप में आती हैं तो थोड़ा उनकी गलतियाँ जो पहले की हैं उस गलतियों से हमें बड़ा तकलीफ़ रहता है। मैं उनसे बात वो इतना नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी विचारधारा पे अब रुक गया हूँ कि जब मेरी शक्तियाँ मेरी इच्छा हो जाएगी तब हमें दुनिया के सामने यह चीज़ें सबूत करके फिर क्या करना है, उन चीज़ों पर दिमाग फोकस करता है। क्या नागिन ने आपको ये बताया है कि कब तक आपकी शक्तियाँ मिल जाएंगी आपको? नागिन तो नहीं बताया, लेकिन मन के अंदर से जो बातें 2024 लास्ट तक के आई है, ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें सिद्ध कर दिया है कि नहीं, ऐसा होना तय है। क्योंकि जब शुरुआत में ही हम पर संकट एक नागिन की बात से चली थी तो मैं बहुत परेशान हुआ था। तो मैंने सोचने लगा कि भगवान, मेरी नागिन तो इच्छाधारी है, लेकिन मैं ऐसे कैसे पड़ा हूँ, हमारे अंदर भी कोई पावर होनी चाहिए। जब मेरी नागिन है कि मेरी जहाँ कहें कि पत्नी या प्रेमिका या कुछ भी कह लें, तो जब वो इतनी पावरवर है तो हमारा भी कुछ पावर होना चाहिए। तो कहीं कहीं ये बातों को लेके मैं बहुत चिंतित रहता था, तो विद्वानों में मेल जोल रखता था, दौड़ भाग करता था, सारी बातों को लेके उलट फेर करता था। तो उन्होंने कहीं न कहीं इस बातों को रखा। तो पिछले जन्म की, आप उस जन्म की कुछ बातें बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि उस जन्म में आप किसके यहाँ पैदा हुए थे, कौन लोग आपको मारे थे। लोग ये जानना चाहते हैं कौन सा गाँव था,
क्या कुछ आपको याद है, क्या कुछ नागिन ने बताया? देखो ऐसा तो कुछ याद नहीं है, क्योंकि जैसे मानवों में सब देखे हैं कि मृत्यु के बाद उनको ज्ञात जो होता है वो हटा दी जाती है, जहाँ दूसरी जन्म होता है वहाँ की उनकी उत्पत्ति और जानकारियाँ उनमें तय होता है। तो उस हिसाब से हमको भी जानकारियाँ जितनी मिली है उतना ही जानकारी है, बाकी की जानकारियाँ अभी तक नहीं हो पाई है और प्रयास भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आगे की काम काज जो है उस पर ध्यान रहता है। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो हम जानकारियाँ जितनी मेरी नागिन ने बताई है या अपने अंदरूनी रूप से मैंने जाना है वही चीज़ें मतलब सही निकली है और सही होते देखा है, उस हिसाब से सारी बातों को तय कर देता हूँ कि ये चीज़ें ऐसा ही है, क्योंकि वैसा हो चुका है। तो ये जो बातें आ रही हैं वो भी कहीं न कहीं ठीक ही होगा। तो ऐसे में मैं देखता हूँ। नागिन जब आपके पास मिलने आती है तो उस समय आपको कैसा अनुभव होता है, किस तरह का प्रतीत होता है? कुछ शरीर में हलचल होती है या दिमाग जो है आपका कुछ अलग? जैसे जब मैं सोया रहूँगा और तब वो आई, अगर उसकी इच्छा है तो कुछ ऐसी तरीके की शक्तियाँ प्रयोग करेगी कि मेरे शरीर में टूटन जैसे होने लगेगा, पूरे अच्छे तरीके से टूटन आ जाएगी। और अगर नहीं चाही तो जैसे कि कोई हमें जगा दे झटका मार के, इस तरह का झटका लग जाएगा और तुरंत नींद टूट जाएगी। तब यह मालूम हो जाता है कि आ गई है। तो इधर उधर नज़र करने पर भी अगर इच्छा है तो वो ताबक तोड़ नज़र के अपनी तरफ ले लेगी, अगर नहीं है इच्छा तो अपना स्थिर रूप से रहेगी। तो हम खुद ही देख लेते हैं इधर उधर कि ऐसा झटका लगा तो आई है ज़रूर। तो आपको दिखती है आने के बाद? हाँ, आने के बाद हमको आपको दिखती है? हाँ, हमको दिखती नहीं तो ये सन 2012 से लेकर सपने जो पहले का था वो वर्तमान में हकीकत का आज कैसे लेके खड़ा होता मैं, दिखने के बाद ही ये सब कहानियाँ चली ज़बरदस्त। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लोग यही बार बार कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरह की कोई चीज़ें हैं नहीं। अगर हैं तो वो नागिन के साथ बताएं कि नागिन कब आती है, नागिन कोई तस्वीर दें। सवाल ये है कि लोगों को दो शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी, और हम पढ़ाई नहीं किए हैं तो हमें है भी नहीं। और जिस चीज़ की पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, जैसे कि भविष्य और भूतकाल की दोनों को मिलाकर, तो मैं भविष्य और भूतकाल को दोनों को लेकर चल रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं अब भूतकाल की बातों पेश किया हूँ तो आपको एक बार यकीन तो नहीं होगा, लेकिन ये दो ही चीज़ में अलगाव ले लेना है कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई अच्छी जानकारी है और हमें इस चीज़ के बारे में जानकारियाँ अच्छी है और घटनाएं गरिष्ठ हो चुकी हैं कई, और हमारे परिवार के लोग भी हमसे कहीं न कहीं नाराज़ रहते हैं इसी बात को लेकर। और आप टीवी पर आप मतलब हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारी भी दांत वगैरह टूटा है, हमको चोट भी लगी है। तो इस हिसाब से अगर हम मानसिक रूप से पीड़ित होते तो सारी घटनाओं को बयां नहीं करते, या फिर इस तरह से आपको समझा। ये भी कह रहे हैं कि ये अपने जो है सिवान पर रहते हैं, कहीं न कहीं जिस तरह से पाही बोलते हैं हम लोग की तरफ, वहाँ रहते हैं, इनका किसी लड़की से अफेयर है, वो लड़की इनसे मिलने आती है, इसीलिए बार बार ये सब लोग कर रहे हैं, इसलिए वहाँ ये रहते हैं कि अच्छा चक्कर ये चला रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के। लोग ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत बातें हैं। कोई लड़की का हिम्मत नहीं पड़ता आने का कोई लड़के को जब तक नागिन नहीं चाहेगी, क्योंकि आगे से वो है। और दूसरी बात है ये कि जहाँ तक लोगों का ये कहना है कि नहीं ये ऐसे कर रहे हैं, इस तरह का बात कर रहे हैं, तो ये गलत बातें हैं। क्योंकि एक लड़की के बल पे पूरी दुनिया की मृत्यु की बात को लेके खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बातें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि झूठी है, तो मैंने जो पेपर कोर्ट में दायर किया हूँ उनमें साफ शब्दों में लिखा हूँ कि 2 बार मृत्यु में मैंने सक्सेस हो गया हूँ। तो मैं ना ही कोई लवांग कपूर ना ही कोई धूप अगरबत्ती किया था, मैंने सिर्फ जिसके नाम से जिसकी मैंने कामना करता हूँ उनके नाम से मैंने पहले झटके में 40 लाख से अधिक वे प्राणी थे पौधे के रूप में जिनको मृत्यु दंड दिया था। और दोबारा बार में मैंने 4 पैर की वो पशु था उसको मैंने 12 दिन के अंदर के टारगेट रखा था, जन्म के 12 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन से लेके और 12 दिन पूरे होने तक के अंदर में उनकी मृत्यु की बात मैंने अपने नागिन और देवताओं के ऊपर छोड़ा और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर खैरियत का नौबत तो हटा ही दिया हो तुम लोगों का। तो वो भी घटना गरिष्ठ हो गई कहीं न कहीं, मतलब देखने को मिला ज़बरदस्त तरीके से। और जिसके मेल ताल मेल में किया था वो लोग भी बहुत चकित हो गए, कहने लगे कि अच्छाई तो होता नहीं है लेकिन बुराई आग की तरह चल रही है। तो मैंने कहा अब यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हो तो रहा है ज़बरदस्त इसी तरीके से। तो मिला जुला करके आज भी आप अपने दावे पर ही अटिक हैं? हाँ, दावे पर अटल हैं और अटल के अलावा आगे भी कुछ काम काजें बढ़ा दिया हूँ जिससे दुनिया को यह यकीन हो जाएगा बिना देखे
कि सचमुच में इन्होंने जितनी सारी बातें कहा है वो 100% में 100% सही है, एक भी % गलत नहीं है। ये लोगों के लिए है और हमारे अंदर से तो ये तय हो चुका है कि 100% में 100% है, क्योंकि मैंने सब कुछ पा चुका है, सिर्फ शक्तियाँ भर पाना बाकी रह गया है, जिससे कि आपको नागिन के देखने को मिल जाएगा। शक्तियाँ आपको कब तक मिल रही हैं आपकी? देखो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक देश के प्रधानमंत्री भी जब नोटबंदी कर रहे थे तो ये नहीं बताए थे कि हमने ऐसा सिस्टम सोच रखा है, लेकिन उसी तरीके से हम भी अपने बात को न्यूज़ पर खोल के नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बातें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। लोग कहावत में, एक भोजपुरी में कहावत कहा गया है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। तो अब ये वाले खेला में तो हम हैं बीच में, तो हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको भी अपनी जीवन की तत्ताओं को इस तरह खोल के रख दें। हम में इतनी शक्तियाँ हो जाएगी आने वाले कल में कि नारी के अंदर बच्चा संपूर्ण तरीके से 9 महीने का हो जाएगा, अगर चाह लूँगा तो उसके अंदर प्राण नहीं रहेगा, बच्चा मृतक पैदा होगा। ये हमारे अंदर की कायदाएँ हैं। तो देखिए ये अजय है जो लगातार इनका वही दावा है कि ये पूर्व जन्म में नाग थे, और नागिन जब आके सारी बातें बताती हैं तो ये लोगों को बताते हैं जो कि सही हो जाती हैं। इनके गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे क्या इनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो सही होती हैं या फिर ये अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग यही कह रहे हैं कि जो है कि ये झूठ बोल करके अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है जैसा लोगों को लगता है। फिलहाल इनकी बातों पर कितनी सच्चाई है ये हम इनके गांव वाले से, कुछ लड़कों से मिल करके बात करेंगे। ऐसे लड़कों से मिलेंगे जिसको ये बताए हों कि जो और वो सही हो गया हो। कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे, कुछ और भी गांव कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इनके बारे में बताएंगे ये सही चीज़ें हैं या गलत है या क्या कुछ इनके बारे में लोग जानते हैं।